जब दोपहर का खाना बढ़िया सेठ जी मसक लेते हैं, मसक लेते शब्द मैं इसलिए कहता हूँ कि गृहस्थ उसको मसकता ही है, आहार तो साधु परमेष्टि करते हैं। तो जब बढ़िया ठूस ठूस करके, जैसे पिलर में जब वो पिलर बनाते हैं ना तो गारा डालते हैं, उसके बाद एक लकड़ी डालते हैं, लकड़ी डाल के बाइबिटर से डाला करके ऐसे उसको बराबर करते हैं। जब तुम खाना खाते हो तो ऐसे ठूस ठूस के खाते हो। कैसे ठूस के खाते हो? 4 रोटी खा ली महाराज, 1 घुट पानी पी लिया, थोड़ा सा हिल लो, क्या सेट हो जाता है? क्या अब थाली में आया है तो छोड़ेंगे थोड़ी, और हिल लो, फिर हिल लिया, फिर हिल लिया, फिर हिल लिया, हिलते हिलते। और पानी नहीं पीते आप लोग बीच में, पानी पिएंगे तो तुम लोगों से तो अपराध हो जाएगा। मला जी जितनी जगह पानी पीते उतनी जगह में तो खा लेते हैं हम थोड़ा सा और माल। तो उसको बढ़िया ठूस लेते हैं। ठूसने के बाद 1.5 घंटे बाद जब प्यास लगती है तो 1 जग पानी गट 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 गट। पत्नी पहली समझती है, इतना ठूस के ठुसल्ले गए हैं यहाँ से, अभी 1 घंटे बाद बोलेंगे 1 जग पानी ले आओ। तो जैसी 1:15 बजता है उसके पहले ही नौकर के हाथ से पानी भिजवा देती, जाओ सेठ जी को पानी दे देना। सेठ जी के पास पानी गया, पूरा 1 जग पानी। आदत होगी आपकी, प्यास लगती है। साधु को देखो, जाता है, जाते साथ ही ठूसना शुरू नहीं करता, शांति से बैठता है, धैर्य से सामने खड़ा होता है, जल ले आइए। पहले जल जितना जा सकता है सहजता में उतना डाल लेता हूँ। ये ऊनोदर की पहली व्यवस्था वो वहीं बना लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भोजन इत्यादि करते हैं तो उनको पता है कि दोबारा शाम को पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसा गरिष्ठ नहीं कर सकते हैं जिससे पानी की डिमांड हो, शाम को पानी ना मिले तो सिर चकराने लगे। तो बिल्कुल संतुलित भोजन लेकर के साधु जीवन चलता है, और जितना संतुलित जीवन इधर चलता है उतना ही असंतुलित वहां चलता है। सुबह कितना खाया, अब बताओ, अभी 10 बज रहे हैं। अगर आप सभ्य नहीं हैं, सामान्य गृहस्थ हैं, तो क्या करते हैं? बना सुबह उठे तो 1 गिलास चाय पी थी, फिर मम्मी ने 2 पूड़ी दे दी और एक थोड़ा सा पोहा दे दिया। नहीं, पोहा नहीं बना था, आज हलवा बना था। तब पोहा, हलवा, चाय, पूड़ी तो सुबह 1 राउंड हो गया। उसके बाद 1 गुटखा हो गया। फिर 8:15 बजे पता चला कि महाराज की प्रवचन है। अरे प्रवचन है, गिलास पानी पिए, कुल्ला करे, ब्रश मारे, महाराज के सामने राजा बेटा बन के पहुंच गए। हाँ महाराज प्रवचन सुनाओ। प्रवचन सुनाया महाराज ने। अब यहां से जाने के बाद सीधे घर थोड़ी घुस जाओगे, यहां से जाने के बाद कहीं बैठोगे, बोलेगा कक्का चाय बनी। अबे बेटा चाय टाइम होगा, भोजन को तुम्हारी काकी इंतजार कर रही होगी। इसके बीच में 1 आध एप्पल मिल जाएगा तो अंदर जाने दो। फल फ्रूट चले गए। घर पहुंचते साथ ही सेठ जी को लगी थाली मिलेगी, पूरा माल वो जाएगा। उसके बाद सौंफ सुपारी जाएगी, फिर 1 जग पानी जाएगा, फिर गर्म चाय जाएगी, फिर दोपहर में 4 केले जाएंगे, फिर दूध जाएगा, फिर जूस जाएगा, फिर शाम को जाएगा, फिर रात को 8 बजे ब्यारू जाएगी, फिर रात को 11 बजे 1 गिलास गर्म दूध जाएगा। उसके बाद संतुष्टि ना मिली आत्मा को, जब सोएंगे तो पानी का जग बगल में रख के सोएंगे। रात में प्यास लग गई तो कहाँ जाएंगे मांगने, तो बगल में पानी का जग रख करके सोए हैं। वो टीवी में देख लिया कि ट्रांसपेरेंट जग में पानी रखा रहता है, इससे स्टैंडर्ड होता है। आप सो के उठे, रात में 2:30 बजे नींद खुल नहीं रही है, 2 घुट पानी पी लो, अब सुकून है। क्या जीवन है आपका, सोचिएगा एक बार। और क्या जीवन है आपके गुरु का, उनको भी सोचिएगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मन का मिला तो ठीक, बेमन का मिला तो ठीक। चेहरे पर कभी शिकन ना दिखाई देगी किसी संत के कि भैया माल अंदर बैटरी में सही ढंग से बैटरी चार्ज नहीं होती। वो बात की बात है। क्यों? क्योंकि आकर्षण किसी और चीज के प्रति है। जब आप किसी और चीज के लिए पैशनफुल हो जाते हैं, फिर ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं, सब चीजें दूर छूट जाती हैं। वो मंत्री बार बार सोचता है, जिस ज्ञान के बारे में मैं सोच रहा था कि इतना सहज है, इतना सहज संसार में कुछ भी नहीं है। इनका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, लेकिन शुरुआत तो करी है, आज हाथ में ग्रंथ दिया है। हो सकता है इसी ग्रंथ में वो मंत्र हो, गुरुदेव मुझे दे दें और ज्ञान प्रकट हो जाए। इस आशा से उसने माथे से उस पुस्तक को लगा लिया। आगे क्या हुआ अपन कल पुनः संवाद करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सच्चे।